हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 बिहेव बुक का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर को आधा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे से, यानी आप लोग पहली वीडियो को भी ज़रूर देखिए, उसमें हम लोग आधे चैप्टर को पढ़े हुए हैं और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक ओपन करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़े थे कि वो बॉर्न हुए थे 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी में उल्म गांव में, और इन्होंने बहुत सारे स्कूल छोड़े, बहुत सारे स्कूल इन्होंने पकड़े। इन्हें लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं था। हम लोग लास्ट में देखे थे कि इन्हें एक मैरिक नाम की लड़की से लव हो जाता है और ये बहुत सारे उनको लेटर लिखते हैं और ये चाहते हैं कि हम दोनों लोग कोई भी काम करें साथ बैठ कर के करें और वो काम सक्सेस हो जाए। और आप अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, फिजिक्सियन थे, ये साइंटिस्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 8 पैराग्राफ से, जहाँ से हम लोग को पढ़ना था। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। बोला जा रहा है कि 1900 में 21 ईयर के जब ये हुए तो ये इनके पास यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन हो गई थी, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या आप समझते हैं? अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है फ्रेंड जो कि पढ़ा लिखा हो लेकिन बिना नौकरी का हो। तो ये 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट तो थे बट अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office's ban. When he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own idea in secret. बोला जा रहा है जब वो अनएम्प्लॉयड यानी बिना नौकरी के थे तो उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी, यानी बच्चों को प्राइवेट लेसन देने लगे, यानी ट्यूशन पढ़ाने लगे। आगे जाके 1902 में यानी 2 साल बाद इनको एक जॉब मिल गई, पेटेंट ऑफिस में इनको जॉब मिल गई। पेटेंट का मतलब होता है जो कोई फर्स्ट इन्वेंटर हो किसी चीज़ का, उसके आगे हम पेटेंट लगाते हैं। जैसे कि बल्ब इन्वेंट जो किया थॉमस एल्वा एडिसन के बाद एलईडी बल्ब चला, बहुत सारे बल्ब चले, तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो पेटेंट बल्ब हुआ वो तो हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन का ही बल्ब होगा। उसी तरह पेटेंट ऑफिस में इनको वर्क मिला करने के लिए। आगे की वेंस ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। और जब किसी के मन में लगन होती है करने को तो वो अपने से बड़ों से सीख लेता है, अपने से जो बड़ा होता है उसको उनके वर्क को देख के काम करता है। उसी तरह जब अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो अपने से बड़े इन्वेंटर को देख करके उसको देख करके अपने काम को और तेज़ी से करना शुरू कर देते थे। जैसे कि सोचते थे कि मैं थोड़ा जल्दी पॉपुलर हो जाऊं, मेरी सक्सेस हो जाऊं, तो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगते थे। ही इज सेड टू बी जोंकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये जहाँ बैठते थे वहाँ पे ऐसा लगता था थ्योरेटिकल फिजिक्स हो रही है। बहुत सारे पेपर्स ही रखते थे जिसको ब्यूरो बोला जाता है। बहुत सारे कागज हुए, डॉक्यूमेंट हुए, ये अपने डेस्क पे रख के बैठा करते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस और नॉट एब्सोल्यूट। 1905 में इन्होंने एक स्पेशल थ्योरी दी रिलेटिविटी के ऊपर फिजिक्स में कि टाइम और डिस्टेंस कभी एब्सोल्यूट यानी सेम नहीं होते हैं, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया है। इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। एग्जाम्पल में बताएं, जैसे 2 क्लॉक है, अगर उन लोगों को ट्रेन पे बैठा कर के क्लॉक अगर ट्रैवल कर रही हैं और एक ट्रेन धीरे चले एक ट्रेन तेज़, तो दोनों की जो सब पहले पहुंचेंगी क्लॉक अपने
मेन जर्नी पे वहाँ पे आगे पीछे पहुँचेंगी। हम जा रहे हैं बाइक से, आप जा रहे हैं, तो फिर अगर जिसकी बाइक तेज़ चलेगी वो आगे पहुँचेगा, ऐसा हमें अल्बर्ट आइंस्टीन बताए थे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। फिजिक्स में मास और एनर्जी का रिलेशनशिप बताने वाला बहुत फेमस फार्मूला, जैसे कि E=mc², ये किसके द्वारा दिया गया है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ही हमें बताए हैं कि E=mc²। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में E को हम एनर्जी मानते हैं, M को मास मानते हैं, और फिर मतलब C को स्पीड मानते हैं वैक्यूम में। अब ये वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एयर ना हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। अब ये थोड़ा सा लेटर, मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने फ्रेंड को लेटर लिखते थे, मेलिवा को, उसी में से एक लाइन ली गई है और लिखा गया है कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम टू बी लाइक 2 minutes। वाह वाह, देखिए यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे अपने प्यार में पागल हो गए और लिखे क्या है कि जब हम लोग किसी भी एक नाइस गर्ल, व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल, जब किसी भी एक सुंदर लड़की के साथ बैठेंगे, फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए, इट सीम लाइक 2 minutes, यानी कि जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटा बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी 2 मिनट ही हुए हैं, यानी आपको बढ़ती टाइम का पता नहीं चलेगा। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन बताए हैं रिलेटिविटी में कि अगर आप किसी मतलब पर्सन के साथ बैठे हैं जो जिसका आप में इंटरेस्ट ना हो, तो उसके साथ 2 मिनट बैठने पे भी लगेगा कि 2 घंटा से बैठे हैं, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट की बात बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे चलते हैं कि आगे कि विल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, दिस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। कहने का मतलब कि जब ये बहुत से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पे ध्यान देने लगे, फिज़िक्स को और तेज़ी से पढ़ने लगी, इनकी ज़िंदगी थोड़ा उथल पुथल होने लगी। और अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। और हम लोग पहले ही पढ़े थे, पिछली वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे इसी चैप्टर के, कि अल्बर्ट आइंस्टीन को मेलिवा से प्यार हो जाता है और ये पूरी पढ़ाई करने के बाद मेलिवा से शादी करना चाहते हैं। ये तो हमें आपको पहले ही पता था कि लास्ट में ऐसा ही कुछ गड़बड़ होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन मेलिवा से अब शादी करना चाहते हैं, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन इनकी मम्मी तैयार नहीं है, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की मम्मी इस चीज़ के खिलाफ हैं कि वो मेलिवा से शादी करें। अल्बर्ट आइंस्टीन की मम्मी सोचती थी कि हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ को लगता था कि मेलिवा इनके बेटे से 3 साल बड़ी है, इन्हें अपने कब्जे में करके रख लेगी, इसलिए वो लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस। सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। और आइंस्टीन की मम्मी नहीं चाहती थी मेलिवा से शादी कराना, क्योंकि वो जानती थी कि मेलिवा भी बहुत इंटेलिजेंट है फिज़िक्स में, और वो कह रही हैं कि मेरा बेटा भी किताबी कीड़ा रहेगा और बहू भी किताबी कीड़ा ही रहेगी, तो मेरी सेवा बाद में कौन करेगा, मुझे कौन देखेगा बाद में। तब इन सब झगड़ा और इन सब बहस के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन शादी के लिए मना कर दिए, कुछ दिन के लिए शादी रोक दिए। आगे क्या होता है? द पेयरली फाइनली मैरिड इन जनवरी 93। सबको पता था कि ये शादी लास्ट में करेंगे ही, हम लोग को पता था, स्टार्टिंग में ही पता चल गया था पढ़ने से ही। और ये 1903 में जनवरी में जाके ये शादी कर लिए और हैड्स 2 sons, इनके पास 2 बच्चे भी हो गए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड। ऐसा होता है कि पहले ये लोग लव मैरिज कर लिए, 2 बच्चे हो गए, फिर इन लोगों की शादी में, इन लोगों की लाइफ में मतलब फ्लैटर, इन लोगों की लाइफ पूरा बिखरने लगी, अच्छी नहीं चल रही थी। आगे देखिए क्या होता है कि मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। पता है, जब बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं और जब वो किसी से प्यार कर लेते हैं तो उनकी जो इंटेलिजेंट की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक उसी तरह मेलिवा बहुत पढ़ने में तेज़ थी और शादी के बाद उनकी जो इंटेलेक्चुअल थी, बुद्धिमत्ता थी, वो ख़त्म होने लगी और ये एक
कॉमन सी औरत की तरह घर पे रहने लगी और खुश नहीं रहती थी। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, इन लोगों की लड़ाई चलती रही। मेलिवा अक्सर बोलती थी कि आप तो मुझे शादी के पहले बहुत लेटर लिखते थे, बहुत प्यार करते थे, अब क्या हुआ, अब क्यों हम लोगों का प्यार कम हो गया। आगे द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1999, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा 1919 में एक दूसरे को डाइवोर्स कर दिए, यानी तलाक दे दिए। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टीन मतलब फिर किसी और से शादी हो जाती है इन लोगों की। और आगे कि आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्सीटेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब आइंस्टीन का क्या हुआ, दिमाग अब पढ़ने में फिर से लगने लगा और ये सोचते थे कि अब मैं पूरी दुनिया में कुछ ऐसा करूं ताकि सबको पता चले कि अल्बर्ट आइंस्टीन कोई था। He had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। धीरे धीरे तलाक के बाद इनकी बुद्धि और बढ़ते गई, क्योंकि अब अकेले रहना था भाई, अब तो प्यार में पागल नहीं थे, प्यार ख़त्म, प्यार का बुखार उतर गया था। तो अब इनके अंदर ग्रेविटी की बातें आने लगी कि मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर से अगर नीचे आती है तो उसको ग्रेविटी के रूप में बोला जाता है, आपको ये पता होगा। An eclipse of the sun in 1999 brought proof that it was accurate। और ये बहुत सारे ऐसे ये पहले से ही सब कुछ सोच के रखे थे और आने वाले समय में इनका हर चीज़ प्रूव होते गया। फिजिक्स में बहुत अच्छे साइंटिस्ट निकल गए। आइंस्टीन ही हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट हैड फ्रॉम फिक्स स्टार विच वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटी फील्ड। और ये पहले से प्रूफ करके रखे थे एडवांस में कि जो लाइट होती है सन मतलब जो फिक्स स्टार की जो लाइट होती है वो सन से कितने दूर पे जाकर डिफ्लेक्ट करती है। ये सब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। मतलब कि हमारी जो स्टार लाइट है वो सन से कितने दूर पे जाकर डिफ्लेक्ट करती है, ये सब चीज़ें बताने के बाद ये पूरी दुनिया में छा गए और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट कहलाने लगे। आगे चलते हैं। आइंस्टीन रिवाइज द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अब देखिए बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़ होता है, बहुत बड़ा प्राइज़ होता है ये। इनको मिला था आइंस्टीन को 1921 में और ही वॉज सॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। इन्हें हर एक मैगजीन में न्यूज़पेपर में ही आने लगे। पहले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर तो था नहीं कि इन्हें उस चीज़ पे मतलब फेमस कर दिया जाए, तो ये मैगज़ीन में थे। अब तो भाई बिना फेमस के ही हम लोग अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं फेसबुक पे, सब लोग देखें, हम लोग को जान जाए। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो इन्हें मैगजीन में और बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए पूरी दुनिया में। इन्हें पूरी दुनिया से इन्हें कॉल आने लगा कि आप हमारे यहाँ आइए, कुछ भाषण दे के जाइए, ऐसा। आगे कि व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मन इन 1933, आइंस्टीन माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। 1933 में मतलब जर्मन के बाद ये क्या हुए, यूनाइटेड यानी यूएस में चले गए आइंस्टीन। 5 साल बाद यानी 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोड। फिर ये क्या कि न्यूक्लियर फिजन बना दिए, मतलब जिस एटम बम बना दिए, पूरा अमेरिका एकदम चौंक गया, अप्रोर हो गया कि ये भाई ये बंदा कौन है, क्या कर दिया हमारे यहाँ आके। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फॉर fascism just Einstein had, and now they are afraid the Nazis could build and use the atomic bomb। एटॉमिक बम बनाने के बाद सारी पूरे अमेरिकन वाले अपसेट हो गए कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, हमें उड़ा भी सकता है। अभी आया है ग्रेविटी बता करके सन स्टार की लाइट सन से कितने दूर पे जाकर डिफ्लेक्ट करती है, ये सब बता के और ये बंदा कैसे भाई एटॉमिक बम बना दिया, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे। आपको पता है कि अमेरिका वाले अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, तो फिर इन लोगों की होश हवासा सब बंद हो गई। ये कौन बंदा आ गया। आगे देखिए क्या होता है, इनकी लाइफ कैसे ब्राइट होने लगी। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, आइंस्टीन wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। सबके कहने पे अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के देते हैं 2 अगस्त 1939 में।
उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूसीवेल्ट। उनको लेटर लिख के अल्बर्ट आइंस्टीन देखते हैं कि इन विच वी ही वार्निंग देते हैं उस लेटर में कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ फोर्ट माइट वेरी विल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विल सेम द सराउंडिंग टेरिटरी। ये लिख के बताते हैं अमेरिकन वालों को कि मैंने एक ऐसा बम बनाया है जिससे कि अगर आप किसी भी बंदरगाह यानी आप किसी भी पोर्ट पे अगर आप उस बम को फोड़ेंगे तो उसके अगल बगल की सारी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पोर्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो बम एटॉमिक बम था। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैन इफेक्ट। वो लोग पहले से डर चुके थे कि अरे ये बंदा कौन आ गया, क्या बना रहा है, अब कौन कौन से बम बनाने लगा। अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन वाले चीटर पहले से ही हैं। ये जब सुन लिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन कोई लड़का है और फिर ये बम बना दिया है तो ये लोग भी आइडिया से धीरे धीरे करके अमेरिकन वाले भी अपना खुद का बम बना लिए और ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी इन अगस्त 1945 में। और सुनिए दोस्तों, जब ये वर्ल्ड वॉर होने लगा तो अमेरिकन वाले पहले से बम बना चुके थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद वो लोग भी बम बना लिए। फिर वर्ल्ड वॉर में क्या किए कि उन लोगों को, अमेरिकन वालों को बहुत एटीट्यूड था कि हम लोगों ने भी बम बना लिए। फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में ये लोग अगस्त के 1945 में ये लोग बम गिरा दिए। अब हिरोशिमा और नागासाकी का बहुत बड़ा अटैक माना जाता है अमेरिकन द्वारा। यहाँ पे अभी भी लोग लूले, लंगड़े और अपंग पैदा होते हैं क्योंकि इस बम से एक बहुत हार्मफुल रेज निकलती है जिसके कारण आज भी जैसा सुना जाता है कि वहाँ के लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का बहुत बड़ा हमला था, आप लोगों को पता होगा। ये अमेरिकन द्वारा ही गिराया गया था। फिर आइंस्टीन बहुत चिंतित हो जाते हैं इस बात से कि हमारे द्वारा बनाया गया बम ही उड़ा दिया गया पूरे जापानीज़ को। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ दीज डिस्ट्रक्शंस। इतने बड़े विनाश होने के बाद आइंस्टीन बहुत दुखी हुए। दिस टाइम ही ब्रॉट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस। और ये फिर एक लेटर लिखते हैं यूनाइटेड नेशंस को, सबको लिखते हैं कि इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि ये एक अल्बर्ट आइंस्टीन लेटर लिख के भेजते हैं कि मैं एक वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहता हूँ। यानी अगर कोई भी काम किया जाए तो दुनिया से हर एक गवर्नमेंट आए और शांति से अपना काम निपटा ले, ऐसे बम बाद में न छोड़े जाएं। Unlike the letter to Roosevelt, this one of no impact। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई असर ही नहीं पड़ा। बाद में क्या होता है कि बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गेट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। फिर ये क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिशियन भी रह चुके थे और ये प्यार भी किए थे, मतलब ये बहुत कुछ किए थे अपनी लाइफ में। फिर ये पॉलिटिक्स यानी नेतागिरी के भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। एग्रीगेटिंग फॉर एन एंडिंग टू आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी इन कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। फिर ये अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ और पीस की तरफ। ये दुनिया में शांति चाहने लगते हैं और कौन से हथियार बने, कैसे रखाएं, इन सबों के बारे में बहुत चिंतित होने लगते हैं। यानी ये हथियारों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। When Einstein died in 1955 एज ऑफ 76, अल्बर्ट आइंस्टीन की डेट 1955 में 76 ईयर पे हो गई। He was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius। मतलब सबसे जीनियस साइंटिस्ट माना जाता है इनको आज भी, और इन्हें विजनरी के रूप में इन्हें याद किया जाता है। विजनरी क्या होता है? जो कि हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे, फ्यूचर में बता दे कि आने वाला क्या होगा, आने वाले भविष्य में क्या होगा। जैसा कि सब कुछ बताए हैं, कोई भी फार्मूला हो, कुछ भी अगर इन्होंने इन्वेंट किया है जो कि आज प्रूफ हो रहा है, सब कुछ सही इन्होंने किया है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी पढ़ाई भी की, बच्चों से दूर रहे हैं इन्होंने, यहाँ तक कि उन्हें प्यार भी हो गया था, तलाक भी हो गया था। फिर इन्होंने बहुत सारे फार्मूला निकाले, मतलब ये पूरा इनकी लाइफ ब्राइट हो गई और आज भी ये हम लोगों के बीच, मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि उपस्थित हैं। तो चलते हैं, ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म फ्रेंड्स। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।